आज मैं आपको न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी से बने एक टापू पर ले जा रहा हूँ। यह ज्वालामुखी अब निष्क्रिय है और इसका नाम है रांगीटोटो आइलैंड। यह एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह टापू एकाकी टापू है जिस पर कोई मनुष्य स्थायी रूप से नहीं रहता और न ही कोई परिवहन व्यवस्था है। इस टापू पर अलग अलग समय में 2 पर्यटक फिसल कर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए और चलने में असमर्थ थे। दोनों घायलों को हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस द्वारा एयरलिफ्ट किया गया। दोनों परिस्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। एक परिस्थिति में घायल व्यक्ति टापू के शिखर पर बने व्यूइंग डेक पर था। दूसरी परिस्थिति में घायल व्यक्ति वन के अंदर था, जहां पर हेलीकॉप्टर से उसको एयरलिफ्ट करना बहुत कठिन था। यह एक दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो है, इसलिए कृपया अंत तक देखें। क्योंकि टापू पर कोई परिवहन व्यवस्था नहीं है, इसलिए घायल बहुत चिंतित थे कि वो पास के अस्पताल तक कैसे पहुंचे। सबसे समीप के ऑकलैंड हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए लगभग 30 मिनट की फेरी की यात्रा और फिर फेरी टर्मिनल से ऑकलैंड हॉस्पिटल तक टैक्सी की यात्रा लगभग 15 मिनट थी और फेरी की सेवा भी बहुत ही सीमित थी। पहली परिस्थिति में पैरामेडिक नर्स यह आंकलन कर रही है कि मरीज को कैसे बचाया और एयरलिफ्ट किया जाए। जो स्थान आप अभी देख रहे हैं वह रांगीटोटो ज्वालामुखी टापू का शिखर है और वहां एक छोटा सा लकड़ी का सीनिक व्यूइंग डेक है, जहां से 360 डिग्री अति सुंदर और मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। और डेक के चारों ओर गहरी ढलान है और डेक से उतरना मना है। वहां छोटे पेड़ हैं जिससे हेलीकॉप्टर का यहां तक आना असुरक्षित हो सकता है और हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो सकती है। हेलीकॉप्टर के पायलट की कुशलता के कारण हेलीकॉप्टर एक पैरामेडिक नर्स को डेक पर उतारने में सफल रहा और हेलीकॉप्टर वापस चला गया क्योंकि उसका वहां रहना सुरक्षित नहीं था। इस पैरामेडिक नर्स ने घायल मरीज को प्राथमिक उपचार दिया और इसी दौरान हेलीकॉप्टर डेक के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और पैरामेडिक नर्स एक दूसरे से संपर्क में थे। एम्बुलेंस पैरामेडिक स्टाफ ने घायल व्यक्ति के एयरलिफ्ट की योजना का आयोजन किया और हेलीकॉप्टर से पैरामेडिक नर्स को लेने के लिए बुलाया। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे पैरामेडिक नर्स मरीज को एयरलिफ्ट कर रही है। जब घायल को डेक से एयरलिफ्ट किया जा रहा था तो सांसें जैसे रुक रही थी। अब मैं आपको उसी टापू पर एक और परिस्थिति दिखाता हूँ। इस बार यह सीनिक व्यूइंग डेक नहीं बल्कि टापू के अंदर वन में था। हेलीकॉप्टर पैरामेडिक स्टाफ ने घायल को किसी ऐसे स्थान पर ले जाने के लिए कहा जहां हेलीकॉप्टर घायल मरीज को ले जा सके। घायल को अपेक्षाकृत थोड़े खुले स्थान पर ले जाया गया जहां अधिक भीड़ नहीं थी। हेलीकॉप्टर पैरामेडिक स्टाफ के लिए इतना संकट भरा ऑपरेशन पूरा करना अभी भी कठिन था, परंतु इस घायल को भी एयरलिफ्ट कर लिया गया। अंततः पैरामेडिक स्टाफ घायल को ऑकलैंड हॉस्पिटल ले जाने में कामयाब रही। धन्यवाद है न्यूजीलैंड की अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, वेस्टपैक चॉपर और पैरामेडिक स्टाफ को जिन्होंने घायलों को बचाने के लिए असुरक्षित और संकटपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी जान की बाजी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मैं इसी तरह के सुंदर और ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूंगा।
इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।